कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी वडारा से निवेदन है कि वो अन्वेषकों के स्थायीकरण की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में दर्ज करने की कृपा करें। और आप हमारे इस कष्ट से अवगत भी हैं, क्योंकि हमारे भाइयों ने पूर्व में आपको बताया था पूरा मामला क्या है, आप जानते हैं। तो अपने मैनिफेस्टो में आगामी चुनाव से पहले क्लियर शिक्षा में अन्वेषक भाइयों के इस समस्या को सॉल्व करने की कृपा करें। आपने ट्वीट भी किया था उस वक्त उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार निवेशकों के ऊपर अत्याचार किए जा रही है। 17,000 रुपये मानदेय के वेतन को लेकर आपने अपनी बात रखी थी, और लिहाजा मैडम आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस समस्या को समझते हुए आप अपने मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में 2022 के चुनाव से पहले हम सबको अवगत कराएं, प्रदेश के समस्त अन्वेषकों को अवगत कराएं कि आपकी सरकार आने पर आप सबसे पहले हमारे इन कार्यों को करवाने की कृपा करें। वेलकम बैक साथियों, यहाँ पर ये 22 अक्टूबर का एक समाचार है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार बनी तो छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी कांग्रेस, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने ट्वीट करके दी जानकारी। साथियों, आपको मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे अन्वेषक भाइयों ने दिल्ली में मैडम से मुलाकात करके अपनी सारी समस्याओं को अवगत कराया था, और उन्होंने हमारी दयनीय स्थिति को जानकर बहुत दुख प्रकट किया, खेद प्रकट किया, और वादा किया, आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान ना हों, समय रहते हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी बात को ज़रूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये समाचार इन्होंने ट्वीट किया है। ये समाचार लखनऊ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का आदि आबादी को साधने का अभियान जारी है। चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव व प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वडारा ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया कि बुधवार को वह कुछ छात्राओं से मिली थी। छात्राओं ने बताया कि पढ़ाई और सुरक्षा के लिए हमें स्मार्टफोन की ज़रूरत है। ये भी बताया कि इसके बाद कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति की सहमति से गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुचि विश्वास ने कहा कि प्रियंका ने दूसरी प्रतिज्ञा के तौर पर यह घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रियंका ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए महिलाओं को 40% टिकट देने की अपनी पहली प्रतिज्ञा बताया था। कांग्रेस के इस नए दांव को महिलाओं के युवा वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव संगठन अनिल यादव ने पार्टी की इस घोषणा को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने की कार्यकर्ताओं से अपील की है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2021 को प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या 14,585 करोड़ थी। इसमें से 6.7 करोड़ महिलाएं थीं। साथियों, वीडियो टैग किया अपने ट्वीट के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका वडारा जी ने एक वीडियो टैग किया है। इसमें बुधवार को आगरा जाने के दौरान पुलिस की ओर से रोके जाने के दौरान प्रियंका के साथ सेल्फी लेने वाली कुछ छात्राओं की मीडिया कर्मी से बातचीत दिखाई गई है। उनमें से एक छात्र ने बताया कि प्रियंका ने उनसे पूछा कि सेल्फी लेने के लिए आपके पास फ़ोन है। इस पर उन्होंने कहा हमारे पास फ़ोन नहीं है और कॉलेज में उसे ले जाने की अनुमति भी नहीं है। इस पर प्रियंका ने कहा छात्राओं के पास फ़ोन होना चाहिए, ये सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। पहले भी किए जा चुके हैं चुनावी ऐलान। अब आपको यहाँ बताना चाहेंगे साथियों, हमारे लीडर्स के चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं नेताओं के या पार्टियों के,
समाजवादी पार्टी ने 2012 के विधानसभा चुनाव में हाई स्कूल पास विद्यार्थियों को टैबलेट और इंटरमीडिएट विद्यार्थियों को लैपटॉप देने का ऐलान किया था। सरकार बनने पर सपा ने लैपटॉप बांटे थे। वहीं भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर अपने संकल्प पत्र में कॉलेज के विद्यार्थियों को मुफ्त इंटरनेट डाटा तथा लैपटॉप देने का वादा किया था। योगी सरकार ने छात्रों को लैपटॉप तो नहीं दिया, लेकिन हाल ही में उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट देने का फैसला किया है। इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यहाँ पर ये बताना चाहेंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए क्या कुछ किया, कुछ नहीं। साथियों, हमारी चैनल की अपील है, निवेदन है कि आप सभी पार्टियों से आप लोग हमारे मान सम्मान और हमारे अधिकार को, हमारे हक को अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की कृपा करें। चाहे वो कोई भी पार्टी सही, हमारा आपसे करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ आप लोग हमारी दयनीय स्थिति को समझिए। अनुदेशक शिक्षा मित्रों की जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आप लोगों को अपने मैनिफेस्टो में क्लियर करना होगा आगामी चुनाव में। मेरा सभी अनुदेशक शिक्षा मित्रों भाइयों से ये निवेदन है कि इस वीडियो को इतना वायरल कीजिए कि ये सारी पार्टियों के जो मीडिया प्रभारी हैं उन तक पहुँचे और वो अपने मानियों को इस बात से अवगत कराएं, हमारी मांग को समझें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जागरूक बनिए और अपने अधिकारों को मांगने के तौर तरीके सीखिए, सभ्यता से, संवैधानिक दायरे से और आदर्श शिक्षकों की तरह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।